अब हम सीखते हैं निकलम सूत्र से घन या क्यूब ज्ञात करना। इसकी दो विधि है, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। सबसे पहले हम आधार विधि देखते हैं। यह विधि उन संख्याओं का घन ज्ञात करने के काम आती है जो संख्याएं 10, 100 या 1000 के नज़दीक होती हैं या 10 की किसी घात के नज़दीक होती हैं। इस सूत्र के अनुसार अगर आपको किसी संख्या का घन ज्ञात करना है तो संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ये प्रथम खंड में लिखा जाएगा। दूसरे खंड में लिखा जाएगा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और तीसरे खंड में लिखा जाएगा विचलन का क्यूब। ये तीसरे खंड में लिखा जाएगा। मान लीजिए हमें 15 का क्यूब करना है। 15 10 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए इसका आधार हो जाएगा 10 और 10 से यह संख्या 5 अधिक है, इसलिए इसका विचलन होगा +5। 15 का क्यूब, तब इस 15 का क्यूब होगा सूत्र के अनुसार संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, दूसरे खंड में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, उसमें 15 जोड़ेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125। इतना करने के बाद हमें ये देखना है कि इन दोनों खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए जितने हमारे आधार में शून्य है। आधार में एक शून्य है, इसलिए यहाँ एक ही अंक रहना चाहिए। इस 12 को हम इधर ले जाएंगे तो 5 यहाँ लिखा जाएगा और 12 इधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, और ये हो जाएंगे 87 और इधर 25। इस खंड में भी एक ही अंक होना चाहिए, तो 8 को हम वापस इधर लेकर जाएंगे। यहाँ 5, यहाँ 7 और 8 जब इधर जाकर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 33। और अब हम इनको मिला देंगे। मिलाने पर 15 का घन आएगा 3775। और एक सवाल देखिए, हम करते हैं 91 का घन। 91 का घन करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि 91 100 के नज़दीक की संख्या है और इसलिए इसका आधार होगा 100। आधार 100 होगा और यह संख्या 91 आधार से 9 कम है, इसलिए इसका विचलन होगा -9। अब 91 का घन करने के लिए आधार विधि के सूत्र के अनुसार संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या हमारी 91 है प्लस 2 इंटू विचलन -9 है। दूसरे खंड में 3 इंटू विचलन -9 का स्क्वायर और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। यहाँ 91 -9 को 2 से गुणा करेंगे तो -18 होगा। इधर -9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा। 81 को हम 3 से गुणा करेंगे 3 इंटू 81 और जब -9 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा -9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करने पर आएगा 81 और एक बार हम और गुणा करेंगे। 91 में से 18 माइनस करोगे तो 91 में से 18 माइनस करने पर यह आएगा 73। 81 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 243
और इधर 9 को 81 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72। यहाँ हमारे आधार में 2 शून्य है, तो इन दोनों खंडों में 2-2 अंक रहने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर किसी खंड में माइनस की संख्या है तो हम उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको धनात्मक बनाएंगे। उसके लिए हमें इसके पहले वाले खंड से उधार लेकर के जानी पड़ेगी। तो ये 729 इधर से 1 लेकर जाएंगे तो वो 100 के बराबर होगा। आधार से गुणा होकर के इधर संख्या जाती है। 2 अगर इधर लेकर जाओगे तो 200 होगा, 3 इधर लेकर जाओगे 300 होगा, 4 इधर लेके जाओगे तो 400 होगा। और हमें उतना लेकर के जाना है इधर से जिसमें से ये माइनस हो सके। तो ये 729 जो 800 में से माइनस होगा, तो इधर से 8 हमें इधर लेके जाना पड़ेगा, जो 800 बन करके जाएगा। तो 73, 8 इधर से कम होगा तो 235, और 8 जब इधर जाएगा 8, तो ये 800 हो जाएगा माइनस 729। 73, 235, 800 में से 729 माइनस होंगे तो ये आएंगे 71। इसमें 2 अंक हो गए, इसमें 3 अंक है, जिसमें से इस 2 को हम इधर लेकर के जाएंगे और इस 73 में जुड़ेगा तो ये हो जाएंगे 75, इसमें 35 और ये 71। तो इस प्रकार इनको मिलाने पर हमारे पास 91 का घन आएगा 7,53,571। अब हम करते हैं ऐसी संख्या का घन जो 10, 100 या 1000 के नज़दीक नहीं है। वो या तो 20, 30, 40 इनके नज़दीक है, या 200, 300, 400, 800, 700 इनके नज़दीक है। पहली संख्या हम लेते हैं 32 का घन। तो 32 का घन ज्ञात करने के लिए यह संख्या 30 के नज़दीक है, इसलिए ये उपाधार विधि से होगा। उपाधार विधि, उपाधार विधि में दी गई संख्या जिस शून्यान्त संख्या के नज़दीक हो उसे हम उपाधार मानते हैं। तो 30 के नज़दीक है तो 30 उपाधार हो जाएगा। और यह संख्या 30 से 2 अधिक है, इसलिए विचलन हो जाएगा 2। और उपाधार के शून्यों को हटाने से जो संख्या बचती है वो उपाधार अंक होगा। उपाधार अंक इसमें 3 होगा। अब हम इसका घन ज्ञात करेंगे। तो घन ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा संख्या का घन बराबर उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ये पहला खंड होगा। दूसरे खंड में हम लिखेंगे उपाधार अंक प्रथम खंड में स्क्वायर होगा, इसमें होगा उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में होगा विचलन का क्यूब। ये सूत्र है इसका। तो इस सूत्र के अनुसार हम 32 का घन करते हैं। देखिए उपाधार अंक 3 है तो 3 का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या हमारी 32 है प्लस 2 इंटू विचलन, इसका 2 है। ये पहला खंड हो गया। दूसरे खंड में उपाधार अंक जो कि 3 है
इंटू 3 इंटू विचलन 2 का स्क्वायर, और तीसरे खंड में लिखेंगे हम विचलन का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। अब इधर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 32 प्लस 2 इंटू 2 4, मध्य खंड में ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, 2 का क्यूब करेंगे 8, 9 इंटू 32 और 4 36, इधर दूसरे खंड में 36 और इधर 8। 9 को 36 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 × 54, 9 × 27 और 5 32, 324, इधर ये 36 और ये 8। यहाँ हम फिर ये देखेंगे कि हमारे आधार या उपाधार में कितने शून्य हैं, 1। तो इन दोनों खंडों में एक एक अंक रहना चाहिए, जिसके लिए हमें इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, और फिर हमें प्राप्त होगा 8, इसमें 6 रहेगा, 3 इधर जाके जोड़ेंगे 327 हो जाएगा। और अब इनको मिलाने से 3, 2, 7, 6, 8, ये 32 का घन होगा। और एक सवाल देखते हैं, 208। हम 208 का घन करते हैं। 208 का घन करने के लिए ये संख्या 200 के नज़दीक है, तो इसका उपाधार हो जाएगा 200, उपाधार अंक 2, और विचलन होगा 8। अब इसका घन करने के लिए सूत्र है उपाधार अंक का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, संख्या 208 प्लस 2 इंटू विचलन, मध्य खंड में आएगा उपाधार अंक जो कि 2 है, इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, और तीसरे खंड में आएगा विचलन का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। ये 4 होगा, ये 8 दूनी 16, 208 में 16 जोड़ेंगे 224, इधर ये 6 हो जाएगा और ये 64 होगा, तो 6 इंटू 64, इधर 8 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करने पर आएगा 64, और एक बार हम 8 से और गुणा करेंगे, 224, इधर 6 चौक 24 और 6 चिंग 36 और 2 38, 8 चौक 32, 8 जो 48 3 51, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 और एक 9 और ये 8। यहाँ ये 384 है और इधर ये 512 है। हमारे आधार में यहाँ 2 शून्य है, तो इन दोनों खंडों में 2 अंक रहने चाहिए, तो ये 5 इधर जाएगा, 12 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ जुड़ेगा 389, या 896, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 ही रहने चाहिए, 3 इधर जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा ये 12, ये 89 यहाँ रहेगा और 3 इसमें जाकर जुड़ेगा, तो ये 899 हो जाएगा। और अब इनको मिलाने से इसका घन प्राप्त हो जाएगा 8 9 9 8 9 1 2। ये 208 का घन हो गया।